आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के मेरे इस नए वीडियो में। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप इस तरीके के जो क्वेश्चंस है ना, लिटरली आप 10 से 5 सेकंड के अंदर अंदर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको उतना कैलकुलेशन करने का भी दरकार नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको दो अप्रोच बताऊंगा। पहला अप्रोच जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं जिनके काम आएगा, ठीक है, क्योंकि स्कूल स्टूडेंट शॉर्टकट ट्रिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए मैं उनके एक प्रॉपर अप्रोच बताऊंगा कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच वो भी बताऊंगा। और दूसरा, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी मैं ट्रिक बताऊंगा ताकि वो 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर इस जैसे क्वेश्चन को जो है आराम से सॉल्व कर सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैंने अपने इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज है। आप चाहिए आप देख सकते हैं, मैंने प्रॉपर इन डेप्थ में पढ़ाया है कि प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट, मार्क प्राइस क्या होता है। साथ ही साथ आपको वहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेशन पार्ट 1 पार्ट 2 के भी वीडियोस आपको वहाँ दिखेंगे, जिसमें हर वीडियो में मैंने एक ही क्वेश्चन को जो है अलग अलग वैरायटी के मैंने एक्सप्लेन किए ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इस क्वेश्चन को जो है पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 आर्टिकल्स सोल्ड फॉर ₹990 ईच। ठीक है, if one article was sold at a gain of 10% and second at a loss of 10%, find the overall profit या फिर लॉस परसेंट ऑन द एंटायर ट्रांजैक्शन। अच्छा, तो जैसे कि यहाँ पे बोला है कि दो आर्टिकल्स है, वो दोनों आर्टिकल्स के ना 990 रुपीज पे बिक गए। लाइक उनका सेलिंग प्राइस दिया गया दोनों आर्टिकल्स का 990 सेम, लाइक दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। अब बोला गया है कि एक जो आर्टिकल है ना वो 10% प्रॉफिट में बेचा गया था और जो दूसरा आर्टिकल है वो 10% लॉस में बेचा गया था। तो मुझसे ये पूछा है कि अब मुझे बताइए कि पूरे ट्रांजैक्शन में मेरा प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, और उसके बेसिस पे प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट मेरे को निकालना है। चलिए स्टार्ट करते, टाइम वेस्ट ना करते हुए निकालना है। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे को कॉस्ट प्राइस तो मालूम नहीं है कि कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि दो आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल 1, यहाँ पे आर्टिकल में 1 का बात करूंगा, यहाँ पे मैं आर्टिकल 2 का बात करूंगा। मेरे को जो जो बोल रहा है सबसे पहले मैं उसको लिखना चाहूंगा। यहाँ पे पहला मेरे को क्या बोला हुआ है, पहला मेरे को बोला है कि सेलिंग प्राइस बताया गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस 1 ₹990 और इसका सेलिंग प्राइस 2, ये भी 990 ईच है, ये बताया गया है। अब बोले आर्टिकल 1 को जो 10% प्रॉफिट में बेचा गया और दूसरे को 10% लॉस में बेचा गया। ठीक है, क्या दिक्कत है, इसमें मेरा प्रॉफिट हो रहा है 10% का, इसमें मेरा लॉस हो रहा है 10% का। ठीक है, अब मेरे को बताना है कि पूरे ट्रांजैक्शन में मेरा क्या हो रहा है, मेरे को वो निकालना है। ठीक है, तो इसमें जो है मेरे को कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। जैसे कि आपको ये बात मालूम है कि प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट ये हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है। कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होगा अनटिल एंड अनलेस अगर आपको क्वेश्चन में जो है अगर अलग से मेंशन ना दिया हो कि आपको सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना, अगर ये सब दिया है कि सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना, अगर क्वेश्चन में दिया है तब आप सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कीजिए। वरना अगर क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ ही नहीं है तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, क्या दिक्कत है। तो प्रॉफिट क्या होगा, मेरा प्रॉफिट होना चाहिए मेरा 10%। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सीपी, CP1 ले लेते हैं इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो CP/10 आएगा। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस को क्या CP मान देना, CP1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है कॉस्ट प्राइस पता है और ये मेरा क्या हो रहा है, ये तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है ना कि कॉस्ट प्राइस पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो CP1 पे 10% अगर मैं निकालूंगा तो CP/10 होता है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है प्रॉफिट है, ये मेरा क्या है, दिस इज माय प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है, अब आपको मालूम है कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो जैसे कि कॉस्ट प्राइस आपने CP1 लिया था, प्रॉफिट आपका कितना हो रहा था CP1/10 और SP आपका कितना है 990 आपको दिया हुआ है। यहाँ से अब आपको जो है CP1 का आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं CP1 का अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे मेरा CP1 का वैल्यू आ जाएगा, सॉल्व करूंगा तो ₹900 आ रहा है।
क्या आ रहा है मेरा 900 आ रहा है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने इस वाले साइड को मैंने सॉल्व किया था, इस वाले कॉलम को मैंने जो सॉल्व किया था, जिस तरीके से मैंने CP1 निकाला था सेम ही आपको वहां पे जो है सॉल्व करना है। पर हाँ एक चीज उसमें अलग है, यहाँ पे जो है 10% क्या है लॉस है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसा होगा। देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि जो प्रॉफिट होता है या फिर जो लॉस होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पे मालूम नहीं है। ठीक है, यहाँ CP2 मान लीजिए, क्या दिक्कत है, CP2 है यहाँ पे मेरा। ठीक है, अब आप जो है लॉस निकाल लीजिए कि लॉस आपका कितने का हो रहा है। एज यू नो कि प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, तो 10% ऑफ CP2 आपका हो जाएगा CP2/10। ठीक है, अब देखिए अब आपको जो है आपको कॉस्ट प्राइस पता है कि आपने CP2 इसको क्या किया था, लेट किया था। आपको मालूम है कि ये आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अब आपका जो है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है बताऊंगा जब लॉस होता है। ठीक है, फॉर्मूला एक ही बोलता है कि मेरा CP माइनस लॉस होता है मेरा SP। ठीक है, अब मैं आपको पहले ही बता दूं, ध्यान से देखिए ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पे जो है कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ा जा रहा था तब आपका SP निकला, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को जो है लॉस से माइनस किया जा रहा है तो आपका जो है सेलिंग प्राइस निकल रहा है। अब आपको जो मालूम है कि कॉस्ट प्राइस क्या था मेरा, CP2 था। ठीक है, लॉस आपको कितना हो रहा था, CP2/10 हो रहा था, और आपका जो सेलिंग प्राइस है कितना था, ₹990 था। ठीक है, यहाँ से मेरे को CP2 का वैल्यू निकालना है। यहाँ से अगर मैं CP2 का वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो आंसर मेरा आएगा कहीं ना कहीं 1100, कहीं ना कहीं क्या मतलब 1100 ही आएगा। ठीक है, इसको जो है आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए अब आपको जो है सेलिंग प्राइस पता है दोनों का, आपको कॉस्ट प्राइस भी पता है दोनों का। तो देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको जो दोनों को ऐड कर देना, टोटल SP टोटल CP आपको जो है निकालना है। अब देखिए मेरा जो टोटल SP आ रहा है वो आ रहा है मेरा ₹1980 आ रहा है। ठीक है, और आपका जो टोटल कॉस्ट प्राइस आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है, ₹2000 आ रहा है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस 2000 है, 1980 सेलिंग प्राइस है, क्या हो रहा है मेरा कॉस्ट प्राइस मेरा सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। और आपको ये बात तो मालूम है कि जब भी कॉस्ट प्राइस मेरे सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा तो होता है लॉस। कितने का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है मेरा ₹20 का मेरा जो है लॉस हो रहा है। ठीक है, पर आपसे क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट आपको निकालना है। लॉस आपको मालूम है 20 हो रहा है, कॉस्ट प्राइस आपको मालूम है टोटल कॉस्ट प्राइस आपका कितना था 2000 था, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई विद 100। तो देखिए 20 है तो देखिए 20 कॉस्ट प्राइस आपको मालूम है 2000 आप लिए थे, मल्टीप्लाई विद 100। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1%। 1% क्या लॉस हो रहा है आपका, 1% का 1% का आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यही था आपका आंसर। ये तो है ट्रेडिशनल अप्रोच कि आप कैसे इसको जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब मैं आपको जो है बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को लिटरली 5 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक उतारा नहीं है, मैंने जो भी बोर्ड पे लिखा है आप वीडियो को जो है पॉज करके आप जो भी है अपने नोटबुक पे कॉपी कर सकते हैं। चलिए अब जो मैं दूसरे अप्रोच की तरफ मूव करूंगा जो है शॉर्टकट अप्रोच मेरा, जो कि बहुत ही प्यारा अप्रोच है। जो भी एग्जाम लेवल कॉम्पिटिशन लेवल एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें तो क्या होता है, उसमें तो टाइम मैटर करता है ना, आपको कम टाइम के अंदर ज्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व करने पड़ते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ जितना हो सके। ठीक है, अब देखिए शॉर्टकट अप्रोच, शॉर्टकट। ठीक है, अब देखिए शॉर्टकट अप्रोच मेरा क्या करता है, शॉर्टकट अप्रोच मेरा कब काम करेगा, लाइक क्राइटेरिया सुन लीजिए आप। पहला क्राइटेरिया, दोनों जो आर्टिकल्स होंगे या फिर जो भी होंगे सामान, उनका सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, सेलिंग प्राइस शुड बी सेम। ये पहला क्राइटेरिया होना चाहिए शॉर्टकट के लिए। अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में बता दिया गया दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो ठीक है। और जो दूसरा क्राइटेरिया है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू लॉस परसेंट, ठीक है, किसका, वो भी क्या, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस तो सेम होनी चाहिए और जो नंबर्स है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के सेम होने चाहिए। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं यहाँ पे 10% का प्रॉफिट है, यहाँ पे 10% का लॉस है, तो देखिए नंबर्स तो सेम है ना, 10 10, ठीक है। हाँ, अगर गेन मेरा 30% होता और लॉस मेरा 10% होता, उस केस में शॉर्टकट अप्लाई नहीं हो सकता है। तो दो क्राइटेरिया,
ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट को अप्लाई करने के लिए कि दोनों आर्टिकल के सेलिंग प्राइस होने चाहिए सेम, और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो भी होना चाहिए सेम। ठीक है, क्वेश्चन पर है क्या ये दोनों क्राइटेरिया मेरा मीट कर रहा है, पहले पढ़ते हैं। क्या सेलिंग प्राइस सेम है? हाँ भैया 990, हाँ मेरा दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी मेरा सेम है। अब चलिए प्रॉफिट जो है फॉर्मूला क्या बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में ना हमेशा हमेशा मतलब हमेशा लॉस होगा, ये आप पहले आप याद रखिए, हमेशा लॉस होगा। इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा लॉस होगा, प्रॉफिट कभी होगा ही नहीं, कभी भी प्रॉफिट होगा नहीं, हमेशा लॉस ही होगा। ठीक है, देखिए अब मेरे को बोला गया है लॉस परसेंट निकालने, मेरे को क्या बोला है लॉस परसेंट निकालने बोला है। ठीक है, तो मैं लॉस परसेंट कैसे निकालूंगा, देखिए P परसेंट मल्टीप्लाई L परसेंट डिवाइड बाई 100, जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, लॉस परसेंट होगा। क्यों? क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा जो है लॉस ही होगा आपका। ठीक है, P परसेंट आपका कितना था 10 था, लॉस परसेंट आपका कितना था 10 था, डिवाइड बाई 100, इसको जब आप सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 1%, और 1% आपका क्या है, लॉस परसेंट है। ठीक है, तो ये था एक बहुत ही अच्छा सा शॉर्टकट जो लिटरली 5 सेकंड के अंदर, या फिर आप चाहें तो आप दिमाग में भी इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पर हाँ प्लीज अब ये दोनों क्राइटेरिया को देखना कि क्या ये दोनों क्राइटेरिया क्या इस क्वेश्चन पे मीट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। अगर क्वेश्चन में क्राइटेरिया ही लाइक सेटिस्फाइड नहीं हो रहे मेरे, तो आप ये अप्लाई कर ही नहीं सकते। पहला क्राइटेरिया 990 सेलिंग प्राइस सेम होने चाहिए, और दूसरे का जो 18% लॉस परसेंट दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्त लोगों के साथ जितना हो सके उतना इसको शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि अगर वो लोग भी इस तरीके की क्वेश्चन को अगर डील करें एग्जाम में, तो उनको पता होना चाहिए कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।